अभी नेपाल से आमंत्रण है। नेपाल के लोग यहाँ बैठे भी हैं हमारे बीच में। नेपाल के यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। नेपाल के तमाम जो अपने दरबार के भक्त हैं, शिष्य हैं बाबा के, उन सभी का अनुरोध है कि नेपाल में काठमांडू में एक दरबार बने, जिसकी दरबार ने स्वीकृति दे दी है। तो अभी वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नेपाल, तो वहाँ पर भी कार्यक्रम है। वहाँ के लोग भी, उस देश के लोग भी सीधे आपसे जुड़ पाएंगे, आप लोग उनसे जुड़ पाएंगे। और काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ के दरबार के आसपास आपका दरबार होगा। इसी मार्च महीने में वहाँ की यात्रा है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ। इस पर तो काफी हम बोल चुके हैं। एक और दरबार में बहुत जल्दी जो है, मार्च महीने से होली वाली जो पूर्णिमा आएगी, तो पूर्णिमा तो उसमें होती नहीं, दीक्षा होती नहीं। वहीं से दरबार में भोलेनाथ की जो है भस्म आरती भी शुरू होगी। दूसरा तमाम नियम है जो पदयात्रियों के लिए है, दंडवत यात्रियों के लिए क्या होता है कि आप लोग तमाम लोग शामिल कर लेते हैं अपने डीएनए ऊर्जा पथ में, आपको पुण्य मिलता है। लेकिन आपके घर में असाध्य रोगी रहते हैं, ऊर्जा बहुत आवश्यकता होती है, ऊर्जा उतनी सब में बांट देते हैं, तो जिसको आवश्यकता है उसे फिर ठीक से नहीं मिल पाती है। तो जब भी अपना डीएनए बनाएं, इन यात्राओं से, जो केवल वनडे के लिए यात्राएं खोली गई हैं, ध्यान रखो, 9 हवन करने के लिए यात्राएं खोली नहीं गई। 9 हवन आदमी आराम से कर लेता है, कर सकता है, आरोग्य हवन कर सकता है, पितरों की मुक्ति के लिए एकदम रास्ता खुला हुआ। लेकिन रोग मुक्ति के लिए, शोक मुक्ति के लिए वनडे का पुण्य चाहिए। चाहे वनडे हवन करके यहाँ से प्राप्त करें, प्रक्रिया वनडे की जो सक्षम में कर सकते हैं, दरबार में रोज होते हैं। और जब ये कर लेते हैं तभी आपको महाहवन का पुण्य मिलता है, जिससे तमाम असाध्य रोगों की स्मृतियां नष्ट होती। लेकिन वो सिर्फ 3 लोगों को ही प्राप्त होता है, ये आपने सुना होगा, जानते होंगे। इसीलिए जब भी डीएनए बनाएं दंडवत यात्रा में जाने के लिए, पद यात्रा में जाने के लिए, तो अपने साथ 2 जो असाध्य रोगी परिवार के सदस्य हैं उनका ही डीएनए अलग बनाएं, ताकि ऊर्जा खूब बनी रहे और जल्दी से जल्दी वो और आप सभी स्वस्थ हों। इसको ध्यान रखना है। दूसरा दरबार एक शहर में, कानपुर शहर में ही, किदवई नगर में, इसी मार्च महीने में एक मंदिर स्थान है, भव्य स्थान है, देव स्थान है, वो शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग वहां भी, भगवान श्री कृष्ण का और राधा जी का स्थान है, राधा माधव मंदिर के नाम से है, वहां पर भी आप लोग दर्शन करने आ सकेंगे बहुत जल्दी। तो ये भी आपको बताना है, इसी मार्च से हो जाएगा, पूर्णिमा के पहले पहले। दूसरा, जो नियम है वो जरूर पालन करें, उससे आप स्वस्थ बने रहें। तीसरा कि दरबार का जो संकल्प है कि रोग मुक्त और शोक मुक्त, मतलब शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है उसका उच्चतम स्तर प्राप्त हो, इसके लिए दरबार तीनों काम कर रहा है। बच्चों को शिक्षा में अग्रणी बनाने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए, अपने अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए दरबार ने एक MP2 नाम से, MP स्क्वायर कहते हैं, MP2 नाम से कार्यक्रम बनाया, जिसको तुमकुर में कर्नाटक में और बेंगलोर में सफलतापूर्वक और लखनऊ में भी सफलतापूर्वक किया है,
जिसमें बच्चे जब शामिल होते हैं स्कूल कॉलेज के, उनकी सभी बुरी आदतें समाप्त हो जाती हैं एक ही दिन के संकल्प में। नशा करने कराने वाली सब स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, पढ़ के भूल जाने वाली स्मृतियां, शिक्षकों से, परिवार के सदस्यों से नफरत, घृणा, चिढ़, भय की स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। स्मरण शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है, सब पढ़ा लिखा याद रहता है हमेशा। आत्मविश्वास खूब चरम पे, पढ़ने के लिए बहुत लालायित, रुचि बढ़ जाती है, खूब खूब पढ़ना है, खूब ज़्यादा पढ़ना है। और पढ़ते हैं बच्चे और 90% प्लस नंबर लाते हैं ऊपर बच्चे पढ़ करके। और तो बच्चों का स्तर अच्छा हो और बच्चों के जो रोग और कष्ट रहते हैं वह भी एक ही दिन में उनकी स्मृतियों का नष्टीकरण स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर ही हो जाता है। तो पढ़ने का मन न करना, मोबाइल चलाना तो बिल्कुल है छूट जाता, पता है आपको, ये दरबार मोबाइल का दुश्मन है। तो बच्चों का मोबाइल लैपटॉप सब छूट जाता है जो अत्यधिक देखते हैं। काम के समय देखना, बाकी बंद। ये सब दरबार, तो जिसके भी अपने अपने स्कूल कॉलेज हैं वो अपने यहाँ नोट जरूर कराएंगे दरबार में, काउंटर नंबर 8 पे रजिस्टर कराएंगे, बताएंगे कि आपका कहाँ स्वयं का स्कूल कॉलेज है जहाँ ये कार्यक्रम होना आवश्यक है। तो दरबार का कोई कार्यक्रम बनेगा तो आपके साथ तालमेल करके उस व्यवस्था को बनाएगा, या आपके स्कूल कॉलेज के बच्चे दरबार व्यवस्था करेगा तो दरबार में ला करके यहाँ पर उनके लिए कार्यक्रम किया जाएगा। दिन भर का रहना, खाना, पीना, कार्यक्रम सब कुछ निःशुल्क, एकदम निःशुल्क। तो स्कूल कॉलेज में आकर के भी कार्यक्रम, वो भी सब निःशुल्क। ये दरबार ने सब व्यवस्था की ताकि बच्चे जो है हमारे अच्छे बने, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ये दरबार ने किया है। अभी हम लोग शहर में तमाम स्कूल कॉलेज में करने जा रहे हैं, बहुत जगह से आवेदन है। लखनऊ के बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ से भी निमंत्रण है, कई यूनिवर्सिटीज से भी निमंत्रण दरबार को हैं। इतने नहीं, विदेशों के भी निमंत्रण है दरबार को, है ना। तो सबसे पहले अपने देश में काम करना है, ठीक है। जो बचे कुचेगा तो विदेश तक फैलेगा। पहले देश में। तो आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा जो है, यही सबसे बड़ी व्यवस्था है जो आप में रहता है। तो आपके प्रार्थना और संकल्प से आप स्वस्थ होते हैं, पवित्र होते हैं। दरबार में आपको पता ही है, यहाँ कोई जादू टोना टोटका झाड़ फूक नहीं होता है। ये कितने लोगों को पता है कि यहाँ कोई जादू टोना टोटका नहीं होता है? हाथ उठाएं। देखो, ये सबको पता है कि जादू टोना टोटका यहाँ नहीं होता है। यहाँ केवल भोलेनाथ की और माँ की कृपा बरसती है और बाबा माँ की करुणा बरसती है हम सबके ऊपर, इसलिए सब स्वस्थ होते हैं। जादू टोना झाड़ फूक टोना टोटका से हमेशा दूर रहना है। दरबार हमेशा कहता है बार बार, रास्ते गली घाट मिल जाएं उनको सही रास्ते पे लाना है कि भैया टोना टोटका बंद करो, इससे नष्ट होते हो। नकारात्मक ऊर्जा आप में प्रवेश करती है, आपको कष्ट देती है, परिवार को संकट में डालती है। यही कर करके आप लोग सब तमाम कष्टों में रहे। जैसे ही आपने छोड़ा, आप आनंद में हैं अपने प्रार्थना से, अपनी संकल्प से। इतना ही करना है। इस वर्ष मार्च के महीने के बाद से दरबार एक संस्कृत विद्यालय को गोद लेगा, जहां पर ब्राह्मण बच्चे पढ़ रहे हैं संस्कृत, उनको संस्कृत पढ़ने में योगदान दिया जाएगा ताकि वो समाज में अपना योगदान दे सकें। तब तक दरबार यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय बनवा देगा, लेकिन जब तक संस्कृत विद्यालय अपना बन के नहीं तैयार होता, तब तक एक संस्कृत विद्यालय
दरबार गोद लेगा, ऐसी बात हो गई है। हरिद्वार में है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारे दरबार के जो ब्राह्मण देवताएं बैठे हैं, ये लोग भी कभी कभी जाके वहाँ उनकी कक्षा लेंगे हैं। फिर वो बच्चे आपको समझ आएंगे, फिर आपको जैसे पूजा पाठ करा रहे हैं ऐसे फिर वो कराएंगे अगली पीढ़ी को। तो वो सब तैयारी सब चल रही है। और दरबार ने जो संकल्प किया है यूनिवर्सिटी बनाने का, वो भी बहुत जल्दी ही इसी वर्ष उसकी नींव अवश्य रख जाएगी, जो विश्व की पहली तंत्र की यूनिवर्सिटी होगी, जहां लोग तंत्र को समझेंगे, व्यवस्था को समझेंगे, और तंत्र के नाम पर जो भय व्याप्त है वहाँ खुशियाँ होंगी, तंत्र के नाम पे खुशियाँ आएंगी, ऐसा लोग समझेंगे। जैसे दरबार में लोग देख रहे हैं आप कि घर परिवार में हैं, जुड़े हुए और तंत्र से दीक्षित भी हैं, और आगे शक्तिशाली भी होते जा रहे हैं, लोगों को मदद भी करेंगे, ऐसे ही है। तो भय आपका सबका हटे, समाज से तंत्र की व्यवस्था को समझ सके, वह व्यवस्था बनेगी। और एक जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी लोग हैं ना, वो बार बार वो कहते हैं हमारी रिपोर्ट में ये तो नहीं आया, तो दरबार ने एक लैब भी खुलवा दी है जो आदि शंकर पैथोलॉजी के नाम से दरबार में यहीं खुल गई है, जो लाल पैथोलॉजी से पालीवाल पैथोलॉजी से जुड़ी हुई है, जहां लोगों के टेस्ट हो सकेंगे और अपने टेस्ट खुद ही देख सकेंगे पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। यही उपलब्ध करा दिया दरबार ने, ताकि आप सबको कहीं जाना ना पड़े, भेजना ना पड़े आपको इधर उधर। ये सब दरबार ने किया है। आपको हमने बता ही दिया है, जो राधा माधव का मंदिर है कानपुर में, उसको भगवान महालक्ष्मी नारायण के रूप में आप पूजन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के रूप में पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है योगेश्वर, जिनसे बड़ा कोई योगी इस संसार में हुआ नहीं, द्वापर में महायोगी। तो कृष्ण का नाम आए तो आप बात कर रहे हैं ध्यान और साधना की, और जब राधा की बात आए तो इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं ज्ञान की। राधा मतलब ऊर्ध्वगामी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जो आपकी ऊर्ध्वगामी है और जो नीचे की ओर बहे, उल्टा कर दो राधा का तो उसे धारा कहते हैं। जो संसार में रहता है, संसार में जी रहा है, अपने को शरीर मानकर केवल जीता है, जानवरों की तरह वो धारा में जीता है। और जो अपने को जीवन मान के जीता है, आत्मस्वरूप, वो राधा में जीता है। तो राधा में जीने वाला वो कृष्ण की तरह बन सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति, आपको हमेशा ये बात ध्यान रहे, साथ साथ है, ताकि भूले नहीं। राधा का और श्री कृष्ण की मूर्ति का इतना ही सांकेतिक अर्थ है, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। रास लीला के लिए नहीं है, केवल नाच नचैया था थैया के लिए नहीं है कि उनने मटकी फोद दी, गोपीगण के कपड़ा उठाए ले गए तालाब से, इसके लिए नहीं है। ये कुकर्म करने के लिए, बच्चों को संदेश देने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान साधना के लिए पवित्रतम रूप है भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का जो स्वरूप है, ये आपके ध्यान साधना के लिए, साधकों के लिए स्वरूप है। अब साधक साधना करेंगे राधा श्री कृष्ण को समझ करके, और नाच नचैया वाले ताता थैया करेंगे श्री राधा रानी कृष्ण को समझ के। दो अलग अलग धाराएं हैं, तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। तो दरबार के साधकों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण का राधा का रूप है, वो योग साधना से संबंधित है, और वो जो ज्ञान रूपी नाड़ी सुषुम्ना है राधा, उसके लिए है। भूले नहीं हम, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा को एक साथ मूर्ति बना के चित्रित किया गया।
दो कैरेक्टर इस संसार में हैं जिन्हें सबसे ज्यादा दबाया गया इस संसार में। पता है कौन से दो लोग हैं? एक तो अपने छलिया भगवान श्री कृष्ण, दबे नहीं फिर भी घुसे हुए हैं घर घर में, लगाए जोर अभी भी भगवान श्री कृष्ण घुसे हुए हैं। सभी लोग पूजना करते हैं, आराध्य हैं, हम सबके योगेश्वर हैं। लेकिन दबाने का प्रयास किया गया, बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिसे हम लोग कतई स्वीकार नहीं करते। केवल नाच नचैया था थैया, ढोल मंजीरा नहीं है। अंदर के ढोल बाजें, अंदर के मंजीरे बाजें, अंदर के दीपक जले, अंदर की बांसुरी बजे, अंदर मृदंग बाजे, अंदर शंख बाजे, उसके लिए श्री कृष्ण है, उसके लिए राधा है, बाहर के लिए नहीं है। अंदर बजता है। जब आप साधना में चलते हैं, ये सब समझते हैं कैसे बजते हैं। यहाँ दरबार के बच्चे तो हम बैठे हैं, कैसे बजते हैं अंदर, सब उपलब्ध है। जब आप यात्रा शुरू करते हो साधना की, जब तंत्र की 5वीं लेवल की साधना आपकी पूरी हो जाएगी, तो आप उस क्षेत्र में उतरेंगे जहां आपको इन सब चीजों का स्वयं अनुभव होगा, है ना। तो इस कैरेक्टर को बदनाम करने की तमाम हमने पुराणों में पढ़ा है। ऐसा ऐसा लिखा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में। आप पढ़ोगे और पन्ना जरूर फाड़ दोगे। आप पढ़ करके अपने बच्चों को नहीं सुना सकते। वो सब लिखा है पुराणों में हमारे नालायकों ने, कुछ नालायकों ने पन्ने जोड़ दिए, अलग से जोड़े गए पन्ने। कहीं पन्ने फाड़े गए हैं तो कहीं नए पन्ने जोड़े गए हैं, जिनको अपने स्वयं के ज्ञान से समझना है, बचना है। ये सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं हो सकते। वो योगेश्वर थे, वो कामुकता से भरे हुए नहीं थे जैसे दिखाते हैं कि दिन भर गोपियों के साथ रासलीला, दिन भर राधा के साथ रासलीला और बच्चे पैदा करना, दूसरा कोई काम नहीं। ये सब गंदगी करके भगवान श्री कृष्ण को, उस इतने बड़े चरित्र को जो हमारा आराध्य है, हमारा मतलब रोल मॉडल है, उसको दबाने का काम किया गया। और एक और कैरेक्टर इस सृष्टि के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, जो सतयुग में भी रहे, त्रेता युग में भी रहे, द्वापर में भी रहे, चिरंजीवियों के रूप में जो 7 चिरंजीवी हैं, उनमें से वो आज भी हैं, जिनका नाम भगवान परशुराम है। उस कैरेक्टर को भी दबाने की बहुत कोशिश हुई है इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर। उनको ऐसा कुचला गया है जिनकी मूर्ति आज घर घर में होनी चाहिए थी, आज राम की नहीं, घर घर में परशुराम की मूर्ति होती अगर उनको दबाया नहीं गया होता। बहुत दबाया गया इस कैरेक्टर को, जाति के नाम पे दबा दिया गया और हत्यारा हत्यारा कह करके उनके कैरेक्टर को दबाया गया और कुचला गया। इस बात की ये दरबार कड़ी निंदा करता है और भगवान परशुराम को हम लोग इतना सम्मान देंगे कि दरबार उनके लिए भगवान परशुराम का एक विशाल मंदिर ये दरबार तैयार कराएगा, विशाल मंदिर। और जो उनकी यश गाथा है वो पूरे संसार में फैले, जो उनका चरित्र है लोग अपने जीवन में ढालें। 1 मैन आर्मी जिनको भगवान परशुराम कहा जाता है, राम के समय में भी रहे, कृष्ण के समय में भी रहे, विष्णु के समय भी रहे, शिव के समय में भी रहे, भोलेनाथ के समय में भी रहे, कृष्ण के समय में भी रहे और अभी भी है। ऐसा कैरेक्टर है, कैसा अद्भुत है कोई कैरेक्टर ऐसा? ऐसे किसी ऋषि मुनि के बारे में जानते जो रहा हो? नहीं, केवल एक भगवान परशुराम। क्यों? कि भगवान शिव के एकमात्र इकलौते शिष्य हैं, उनका नाम है भगवान श्री परशुराम। दूसरा पैदा हुआ नहीं और भविष्य पैदा होगा भी नहीं। बाकी सब भगवान शिव के, भोलेनाथ के
भक्त हैं, कोई शिष्य नहीं है। शिष्य नहीं, लोग आते हैं, गुरुजी हम भोलेनाथ को अपना गुरु बना लिया था और हम उनके शिष्य बन गए। हमने कहा तुम अपना इलाज कराओ बोले दिमाग का। तुम भक्त हो सकते हो शिव के, शिष्य नहीं हो सकते। शिष्य होने के लिए परशुराम बनना पड़ेगा, वो तुम बन नहीं सकते। इसलिए इकलौते शिष्य हैं भगवान परशुराम, जो राम के समय भी थे, ठीक, कृष्ण के समय में भी थे। कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने वाले भगवान परशुराम ही थे। तब भगवान श्री कृष्ण दुष्टों से अपनी रक्षा कर पाए। समझ गए? तो जहां भगवान परशुराम के मंदिरों, आपके यहाँ खूब जाकर के परशुराम जयंती में केवल लोग मनाते हैं भगवान परशुराम को, केवल परशुराम जयंती में। दरबार में देखो भगवान परशुराम की दिन भर में ये ब्राह्मण देवता बैठे, कितनी बार पूजा होती होगी? कम से कम चारों पहर पूजा होती है भगवान परशुराम की दरबार में। बाबा के साथ साथ, भोलेनाथ के साथ साथ, माता के साथ साथ भगवान परशुराम की, लक्ष्मी नारायण की पूजा चारों पहर होती है, रोज होती है। केवल परशुराम जयंती पे ही नहीं होती, रोज होती है, क्योंकि उनके बगैर दरबार अधूरा है। जहां शिष्य नहीं वहां गुरु नहीं, तो जहां भगवान परशुराम नहीं वहां भोलेनाथ नहीं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान परशुराम की आभा भी आप सबका संरक्षण करती है, आप सबको आशीर्वाद देती है और आप सबको स्वस्थ रखती है, प्रसन्न रखती है, दुष्टों से रक्षा करती है। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए भगवान परशुराम की। फिर से बोलिए और जोर से बोलिए भगवान परशुराम की। ये दरबार सदैव आपको, आपके साथ, भोलेनाथ के साथ, उनको हमेशा याद रखिए, हमेशा आपके साथ आभा के रूप में रहते हैं, हमेशा रहते हैं इस दरबार में। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, हमारे साथ तमाम बच्चे उनके दर्शन कर पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। बाबा के साथ साथ, माँ के साथ साथ उनके भी दर्शन कर पाते हैं। हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है। और 5वें लेवल की तंत्र की दीक्षा के बाद जब पार कर लेंगे, आप में से बैठा वो हर व्यक्ति साधना की सही राह पे चलेगा, उनके दर्शन भोलेनाथ के साथ साथ कर पाएगा। ध्यान, इस दरबार के देखे भगवान परशुराम ने एक भी हत्या नहीं की अपने जीवन काल में। कोई ऋषि चींटी नहीं मार सकता, एक चींटी नहीं मार सकता, चींटी। और जो सबसे बड़े ऋषि हों, 1 मैन आर्मी, जिनके बराबर कोई ऋषि ना हुआ हो, तपस्वी ना हुआ हो, मुनि ना हुआ हो, वो हत्या कैसे कर सकते हैं? कैसे पागलपन की बात। आप सबने स्मृतियों का जहर झेला है। आप में से बहुत लोग जानते हैं स्मृतियां बहुत कुछ करा सकती हैं बड़े अच्छे अच्छे व्यक्ति से। उन्हीं स्मृतियों का शिकार भगवान परशुराम भी हुए। उन्होंने कुछ भी न हत्या की, न किसी को नुकसान पहुंचाया अपनी जिंदगी में। उन्होंने केवल कल्याण किया। कल्याण के अलावा अपने जीवन काल में आज भी कल्याण के अलावा न कुछ किया, न कल्याण के अलावा कुछ भी वो करते हैं। इसलिए हमेशा नमन, उनको हमेशा श्रद्धा से सबको नमन करना है। उन्हें जातिवादी व्यवस्था में नहीं बांधना है। हमेशा उनको भगवान शिव की तरह ही उनके शिष्य के रूप में पूजना है। इस बात को ध्यान रखें। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो बातें तो बहुत होती रहेंगी। क्या समय हो गया? तो माता की आरती होने वाली है, तो माँ की आरती हो जाए। यहाँ ऊपर दरबार में जरा केक वगैरह लग जाए, फिर हम लोग केक काटें। अच्छा, ये बता देना, ये बता दो, आप लोग बता देना।
कुछ सूचना है 1 मिनट की। ये दरबार के जो सेवक लोग हैं वो अभी अनाउंस कर देंगे। दे दो, दे दो। तो अभी ये कर देंगे अनाउंस, सुन लेंगे ध्यान से। और ये भी दरबार ने एक आपको खोला, हमेशा बंद था दरबार में, कि अन्नदान आप लोग दरबार में कर सकते हैं, जो शिष्यों के काम आए, भक्तों के काम आए। दरबार में बाबा कुछ भक्त आए तो रास्ता खोल दिया जो अभी तक बंद था, तो कि अन्नदान कर सकते हैं। और जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है भगवान भोलेनाथ का, जो 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें 52 शक्तिपीठ, माता श्री 10 महाविद्या के मंदिर, 64 योगिनी माताओं के मंदिर, आदि शक्ति माँ दुर्गा सहित 9 दुर्गा के मंदिर, और श्री 10 महाविद्या मंदिर के साथ साथ तो ये 5 मंदिर बन सकेंगे और बाबा माँ के मंदिर बनेंगे साथ में। और जो हमने बताया भगवान परशुराम का विशाल मंदिर, ये दरबार बनवाएगा और उनकी शक्ति से पूरे विश्व को परिचय जरूर करवाएगा। ये दरबार का दृढ़ संकल्प है, इसको याद रखना।